जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि 1000 साल के विजन की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 1000 साल का विजन है और मैं उस विजन को इम्प्लीमेंट करूंगा। ऑब्वियसली 1000 साल तो कोई जी नहीं सकता, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं कि मेरी जो सारी की सारी जो एनर्जी है, ये इंसानी एनर्जी नहीं है। सो ये जो चीज़ है, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 1000 साल के विजन की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और एक तरफ हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुआ करते थे। वो कहा करते थे हम अगर 100 साल भी लड़ना पड़ा, पता नहीं 1000 साल कहते थे कि 100 साल भी कहते थे, वो लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। हम अगर 100 साल या 1000 साल, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड उनके याद नहीं है, वो कहते थे अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो नया इरा है इंडिया का, ये 1000 साल के लिए होगा। अब इस पे ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि उस चीज़ से क्या मुराद है। देखें, वो कह रहे हैं कि हम फैसले करने जा रहे हैं 21st सेंचुरी के लिए, और हम इंडिया को मुस्तकबिल शेप अप करने जा रहे हैं फॉर 1000 साल के लिए। और इसमें पॉलिटिकल क्लास जो है उसको अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है और यंग लोगों को साथ लेके चलना है। ये दिस इज़ व्हाट ही सेइंग। एंड ऑब्वियसली वो जो उनका व्यू था कि वो 2024 में दोबारा पावर में आएंगे, ठीक है जी, वो तो पूरा होता नज़र आ रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे ख्वाब भी पूरे होते नज़र आ रहे हैं, और हमारा मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है हमारा सामने, जिसे वो कहते हैं ना कि वो बड़ा क्लियर है हमारा मुस्तकबिल। ज़ाहिर बात है, वो अपने आप को कहते हैं हम करप्शन फ्री थे इसलिए हमने तरक्की की है। इंडिया को हमने स्टेबलाइज कराया, इंडिया का इमेज ग्लोबली स्टेबलाइज कराया, इंडिया को नए हाइट्स पे लेके गए हैं। और कहते हैं कि वो लोग जो मेरे पे टारगेट कर रहे थे, बेसिकली वो इंडिया पे टारगेट कर रहे थे। सो दैट्स हाउ ही इज़ बेसिकली टॉकिंग आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बात आती है स्टार्टअप्स की, तो वो कहते हैं कि देखो इंडिया के यंग लोग स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ़्लो एक रिकॉर्ड है। दैट इज़ बेसिकली वो कहते हैं कि ये मेरे ऊपर भरोसा था, मेरी पॉलिसीज़ के ऊपर भरोसा था, मेरी वजह से ये सारा हुआ है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहते हैं नई बुलंदियों में पहुंच गए हैं। गरीब आदमी भी अब अपना ख्वाब देख सकता है, ठीक है जी। मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। देयर डिफरेंट डाटा। एक डाटा ये कहता है कि 250 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, 250 मिलियन। कई जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि जो है वो 140-30 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। जिसे वो कहते हैं ना, ये आईएमएफ का फिगर्स ये हैं कि इंडिया ने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, या जिसको आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं, उससे जो है वो बाहर निकाला है। फिर डब्ल्यूएचओ का भी एक डाटा है, ठीक है जी, कि 4 लाख लाइव जो हैं उन्होंने सेव की हैं, जो जल जीवन मिशन जो था। इसी तरह स्वच्छ भारत जो था, उसमें कोई 3 लाख लाइव्स जो हैं वो सेव की हैं। दिस इज़ व्हाट द यूनिसेफ एंड ऑल दैट दे आर सेइंग, जो उनके सामने डाटा शेयर किया गया या जो उनको नज़र आया। सो अगर आप देखें नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी तो बड़ी लंबी चौड़ी अब सोच लेके सिस्टम में आ गए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी सोच है, ये कोई छोटी सोच नहीं है। इसको आप ये ना समझें कि वो इज़ गोइंग अवे, ठीक है? वो कुछ जा नहीं रहे। अगर आप देखें ग्रोथ एंड मॉडर्नाइज़ेशन की बात करें, तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि उनके दौर में बहुत सारी इंटरवेंशंस भी होती हैं, ठीक है जी, वो इंटरवेंशंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऑब्वियसली इंडिया की जो इकॉनमी है, गो के चाइना के, दैट इज़ जस्ट 20% द साइज़ ऑफ द चाइना। अगर आप इंडिया की इकॉनमी को देखें, अगर ये 4 ट्रिलियन पे है,
तो चाइनीज़ को 17, 18, 19 पे मेरा ख्याल है कहीं खड़े हुए हैं। सो 20% है चाइनीज़ साइज़, लेकिन वो जो मोमेंटम है और उसकी जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है ये बहुत ज़्यादा है। एंड देन ऑब्वियसली अ कंट्री व्हिच इज़ 1.4 बिलियन पीपल, इस स्पेस से लेके चलना है। चाइना तो आज से कोई 30 साल पहले ही एक उस स्पेस पे चल पड़ा था, इंडिया अब उस स्पेस पे चला है। अगर ये सारी 7-8% पे ग्रोथ होती रहती है, जो कि मोदी साहब कह रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिकली जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेटेस्ट एसेट फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड। मैं आपको बताऊं, इंडिया की मिसाल ऐसी है जैसे यूरोप की मिसाल है। वो कैसे? आप चले जाएं वर्ल्ड वॉर 2 पे, वर्ल्ड वॉर 2 में चले जाएं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप सारा डिस्ट्रॉय हो गया। देन दी अमेरिकन्स केम अप विद द मार्शल प्लान कि इन तमाम मुल्कों को पैसा दो, ये अपनी इंडस्ट्रियां खड़ी करें, ये अपने पॉलिटिकल सिस्टम ठीक करें, ये अपने आप को ठीक करें, ताकि जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो हम प्रोडक्शन इन्हीं को बेचें। हमारी अफ्रीका की उस वक्त क्या हालत थी, एशिया की क्या हालत थी। हम लोग तो सारे अभी सर्वाइवल की जंगें लड़ रहे थे, मुश्किल से अभी हमने बरतानिया से आज़ादियाँ हासिल की थी, तो हमारे तो बुरे हालात थे। सो हमें वो समझते नहीं थे, लेकिन यूरोप के साथ मिलके तो वो जंगें लड़ते रहते थे। सो दे वर ऑल मतलब कजन्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा यूरोप को उठाओ, ताकि हम इसको फिर कल को चीज़ें अपना मार्केट करें अपने आप। आज एक पूरे की पूरा एक कॉन्टिनेंट खड़ा हुआ है, खुद ही खड़ा हो रहा है। एंड अमेरिका को ये यूरोप ही नज़र आ रहा है कि इसको आप अपना सब कुछ बेच सकते हैं। सो वो समझते हैं कि दे हैव प्रोग्रेस ऑन देमसेल्व्स, वो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस खुद की हुई है, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हैं, दैट ये दैट दैट मेक्स द केस। अब फॉर एग्जांपल, जब एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसको नरेंद्र मोदी ने बड़ी अहमियत दी है, जिसमें एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एनर्जी ट्रांजिशन को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं इंडिया का सेल्समैन हूँ, मैं इंडिया की स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। इंडिया की स्टोरी सुनाता हूँ डोमेस्टिक ऑडियंस को, और जो इंटरनेशनल ऑडियंस को स्टोरी सुनाता है वो जयशंकर सुनाता है। एंड इंटरनेशनल ऑडियंस इंडिया की स्टोरी समझने के लिए जयशंकर और नरेंद्र मोदी दोनों को सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं। जो सोशो कल्चरल रिलीजियस तब्दीलियां अंदर आ रही हैं इंडिया के, वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, आपको सामने नज़र आएगा कि अब वो एक डिफरेंट स्केल पे हैं, एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडस्ट्री के हवाले से आप देख लें, जैसे मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है अमेरिका और चाइना के बाद। थर्ड लार्जेस्ट एमिटर इंडिया के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करना, यानी कि ये जो इस वक्त जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पाकिस्तान दुनिया को कहता है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इन द ग्लोबल कार्बन एमिशन इज़ लेस देन ज़ीरो, विच इज़ एम्बेरसमेंट। मैं इसको एम्बेरसमेंट कहता हूँ। इसके बावजूद हमारे यहाँ बड़ा धुआं है और हमारा वेदर बड़ा गंदा है और हमारी फ़ज़ा बड़ी गंदी है इसके बावजूद, ठीक है ना जी। सो एक तरफ हम कहते हैं कि जी हम हमारी जो टोटल वो जो है वो 1% से भी कम है, और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं कि जी हम गंदे भी हैं। इंडिया कह रहा है मैं थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हूँ अमेरिका और चाइना के बाद, और मैं अब ट्रांजिशन करने लगूँ 2070 में, ठीक है जी। सो ये आपको बताता है कि दैट्स वे दे आर लुकिंग एट, वो किस पैमाने पे सोच रहे हैं, ठीक है जी। अपने वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बना रहे हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर सोफिस्टिकेटेड ऑफशोर सर्विस मॉडल है, जैसे बेंगलुरु है, गुड़गांव है, हैदराबाद है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, दे आर बेसिकली अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स को आ रहे हैं। हमारे पास तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद 3 शहर हैं, चौथे शहर से तो लोग डरते हैं जान लगे। इन शहरों में भी आते हुए लोग बाहर से लेके आते हैं, क्या उसे बोलते हैं,
सिक्योरिटी लेके आते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी लेके आओ, बाहरों सिक्योरिटी लेके आओ, अपना ख्याल खुद करना, साढ़े दिन रह रहना, बिकॉज हमें इस चीज़ का पता है कि अगर अगर सिक्योरिटी होगी तो तब जाके चीज़ें जो है वो चलेंगी। अब एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि हम 2070 तक क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल गवर्नमेंट को वो आगे ही बड़ी अहमियत दे रहे हैं, ठीक है जी। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बाहर से आ रही हैं, वो बड़े पैमाने पे उनको उनकी स्टेट्स के दरमियान एक जेलसी है। सो इन लाइंस के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को अगले 1000 साल के लिए खड़ा कर रहे हैं कि हम एक डिजिटल गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी के में हम चैम्पियन हैं। ये मैं आपको इकोनॉमी टेक्नोलॉजी की बात बता रहा हूँ, बाकी जो रिलीजन कल्चर वो एक डिफरेंट फील्ड है, ठीक है ना जी, उसमें वो डिफरेंट तरीके से वो गेम कर रहे हैं। अगले दिन मैंने जो आपको ओमान की बताया था कि ओमान को वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपके साथ हम 200 साल पुराना हमारा ताल्लुक है, हम वो डॉक्यूमेंट डिजिटाइज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वाई? वो मिडल ईस्ट में उस तरह घुस गए हैं कि हमें अभी तो पाकिस्तान को तो समझ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हम शेखों को या हबीबी रियाल के नज़र एंगल में देखते हैं। अभी हम उनको इस एंगल से नहीं देखते कि वो उनसे हमने ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए हुए हैं इंडिया ने, ठीक है जी, ये जो ऑफशोर सर्विस मॉडल्स हैं, इस हिसाब से नहीं हम देखते हैं। अभी तो हम देखते हैं कि यार बस ऐसे ही है, ठीक है जी। इंडिया के पास मिलियंस ऑफ टेक वर्कर्स हैं। कहा यह जाता है कि ये जो मिलियंस ऑफ टेक वर्कर्स हैं, ये सिलिकॉन वैली दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं, ठीक है। सो हर वो बंदा जो है जो बाहर चला जाता है, लेकिन उसका राब्ता तो इंडिया से रहता है। वो कहीं पे भी यूरोप अमेरिका में बैठ के काम कर रहा हो, लेकिन उसके कनेक्शन तो इंडिया में होते हैं। सो इसी तरह जिसे वो कहते हैं ना कि जो आधार है डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म जो है, जो कि बड़े बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं दे जहाँ पे आप दे आर लुकिंग इनटू थिंग्स। सो ये जो रिसेंटली बिल गेट आया हुआ था तो उसने भी कहा था कि इंडिया जो है ये डिजिटल गवर्नमेंट बना रहा है, ठीक है जी। इट्स टू अर्ली टू से इट, क्योंकि इंडिया के अंदर बाबू जो है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर बाबू है ना बैठे हुए हैं, ठीक है जी, वो और है, जो सिस्टम बाहर है वो और है, नीचे तब्दीली लाते हुए बहुत टाइम लगेगा अभी आपको इंडिया को। इट विल टेक सम टाइम, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। जिसे वो कहेंगे आपके आप ऐसे क्लिक करके चीज़ें कर सकते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट वे। बहरहाल उसको भी देखते हैं कि वो क्या होता है और वो किस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो देन फिर वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी उन्होंने अपने वो रख दी हैं, डिजिटल आइडेंटिटी पेमेंट्स ये चीज़ें। टेक प्रोफेशनल्स जो हैं वो ऑलरेडी अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ये हमारे साथ एक लिविंग ब्रिज है, ठीक है जी। सो ये दिस इज़ वेयर दे आर टॉकिंग, दैट्स वेयर दे आर डिस्कसिंग। आप सिर्फ अगर हम उनकी इकोनॉमी की बात करेंगे, आपको पता है जस्ट इन लाइंस पे वो सोच रहे हैं। वो कहता है कि मैं अगले 5 साल में, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो मैंने $4,500 पे ले जानी है, अभी $2,500 के करीब है, तो $4,500 पे लेके जानी है, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं, और अगर इसी जिस बड़ी तादाद में वो मौजूद, देखिए इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू ग्रो एट 7-8%। अगर विद डिस्पाइट द इन्फ्लेशन, इफ दे कीप ग्रोइंग एट 7%, 7.5%, तो आपकी सोच हो सकती है। लेकिन एक इंडिया को परेशानी बहुत ज़्यादा है कि उनका जो रुपया है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है जी। बहरहाल ये चीज़ें, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने अपनी जो सारी की सारी इकोनॉमी है उसको उठाना है, और लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ खौफ है एक, ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खौफ होगा, ये हर एक के ऊपर खौफ डाल देगा। मोदी बहुत पॉपुलर हो गया है, उसके पास अवाम की ताकत है, वो तीसरी दफ़ा आया है, ही हैज़ डन सो मच, ठीक है जी। अपनी अचीवमेंट्स हैं, इलेक्शन रैलीज़ में भी वो दिखाता रहा है। न आपने देखा होगा कि वो कहते थे मोदी की गारंटी
تو ڈاکٹر جے شنکر نے کہا مودی کی انٹرنیشنل گارنٹی، مطلب G20 کو انہوں نے ریفر کیا ایز اے مودی کی انٹرنیشنل گارنٹی. ابھی تو وہ ایک ڈومیسٹکلی کام کر کے دین وہ اوپر جسے وہ کہتے ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں. سو ہمیں اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ ایٹ لیسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ اپنی اکانومی کو تقریباً $6.7 ٹریلین تک ایکسپینڈ کرنا ہے بائی 2030. 6.7 ٹریلین مطلب جاپان اینڈ جرمنی تو گئے. ٹھیک ہے جی، ابھی وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس کو یہاں سے. جاپان اینڈ جرمنی تو گئے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر 29 تک یہ 6 ٹریلین کے قریب بھی ہیں، 5.5 ٹریلین کے قریب بھی پہنچ رہی ہیں، تھرڈ بڑی اکانومی بن جاتے ہیں، تو کون سا ایسا بندہ ہے جو کہے گا کہ نریندر مودی کو دوبارہ نہیں لے کے آنا. تو یہ 20 ایئرس پروجیکٹ ہے بھائی، یہ 10 ایئرس نہیں ہے، یہ 20 ایئرس پروجیکٹ ہے. سو پاکستان کے اوپر بھی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ول ہیو ٹو لیو ود دس انڈیا. سو یہ میں کسی کو پکڑتا ہوں، کسی پاکستانی اسکالر کو، پروفیشنل کو، جو ہمیں بتائے ڈو وی ہیو ٹو لیو ود دس کائنڈ آف سسٹم. ٹھیک ہے جی، ہم نے اسی طرح رہنا ہوگا یا کہ ہمارے پاس کوئی فارمولہ ہے. وہ تو اپنے پورے پیٹرن بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن ہماری حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا یہ تو چلنے والی نہیں ہے. ہماری حکومت کے بارے میں میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلنے والی. اس حکومت کے پاس کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس حکومت سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جو یہ ان کو شرم آئے گی کل کو جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے. دس از واٹ دے آر سیئنگ، دس از واٹ اٹ از بینگ سیڈ. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. سو دس از واٹ دے آر لوکنگ کہ جی ہمیں $6.7 ٹریلین پہ جانا ہے 2023 تک. ٹھیک ہے جی. جی ڈی پی کو جو ہر چیز وہ 2030 اینڈ 2047 یہ ہیں وہ دو ٹارگٹ، 2030 اینڈ 2047. اگر موتی اس وقت 73 پہ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 83 تک تو وہ بڑے آرام سے جا سکتے ہیں یار. مطلب جس طرح وہ بندہ تھکتا نہیں ہے، جس طرح وہ بندہ 24 گھنٹے از آن دا فوٹ، ہی از ٹریولنگ، وہ بیمار نہیں ہوتا. مطلب بڑی بات ہے یار. مطلب ایوری ڈے ہی از ڈوئنگ سم ورک، ہی از ناٹ سٹنگ. نہ گھر بیٹھ رہے ہیں، نہ سونا پورا. دیکھیں آپ ٹریول کر رہے ہو نا، بڑے بڑے VVIP بھی ٹریول کر رہے ہو، تو ہیومن باڈی ہے نا تھک جاتی ہے. ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، چلو آج تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، صبح نکلیں گے یار. وہ جدھر جاتا ہے کام کرنا شروع کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے پورا اپنا دھیان لگایا ہوا ہے. سو نریندر مودی از لوکنگ ایوری تھنگ ویری کلیئرلی. وہ بہت کلیئرلی چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. جب مودی صاحب نے دوسری دفعہ حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں $5 ٹریلین تک اکانومی لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. لیکن کووڈ نے سارا کا سارا چیزیں جو ہیں وہ خراب کر دی. اب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیا بنے گا اس میں. آئی ڈونٹ نو آن دس. مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ 5 سال جو ہیں اگر پر کیپٹا انکم $4400 یا 45، وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ ہم $4400 تک لے کے جائیں گے 2500 سے، مطلب $2000 ہر چیز. $2000 مینس کہ اگر انڈیا کے اندر if everybody is earning $4000 اور $4500 اس لیول پہ اکانومی چلی جاتی ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اٹ ول بی لائک یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا وہ ایک نئے اسکیل پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نئے اسکیل کی باتیں کر رہے ہیں. 100 دن کی تو وہ پلاننگ شروع کر بھی دی ہے نا. ان کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس کیا آ گیا. 100 دن کی تو انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے. لیکن آپ کو اس چیز کو مان کے حیرانگی ہوگی کہ بھائی یہ انرجی بہت زیادہ ہے ایٹ دس ایج. ہمارے سارے تو سیاستدان چلے جاتے ہیں دبئی، کہتے ساڈا نک پیڑ کرتا ہے پر ساڈے سر پیڑ بھی ہوتی ہے، ہم 5 دن بریک کرنے جانا چاہتے ہیں، اب ہم سے کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ وہ کہہ رہے میں 1000 سال کا پلان لے کے آیا ہوں انڈیا کے لیے، انڈیا اب ترقی کرے گا. سو ہی گیٹ جسے کہ نا بز ورڈز
اور وہ کہتے ہیں یہ بھارت کا ٹائم ہے، اب ہمیں اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا، ایک برائٹر فیوچر ہے ہمارا پاس۔ 100 سال کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ مودی کا دل کرتا ہے کہ میں 100 2047 تک تو چلوں، اور 2047 تھوڑا دور ہے۔